बजट 2026 बाहर आते ही चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज और मैं हूं संचिता। आइए लोगों से बात करते हैं कि बजट 2026 एक्चुअल में है क्या। तो हमारे साथ अभी मौजूद है सर, इनसे हम बातें करते हैं कि बजट को लेकर इनके क्या विचार हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, और आप एक बार अपना नाम बता दें और बजट को लेकर आपके क्या विचार है वो बता दीजिए। मैं केशव यादव मड़वाड़ी का निवासी हूँ। बजट तो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हमारा भविष्य दिखता है। हर समय तो एक साल का बजट होता था। इस समय हमारा बजट जो है कि विकसित भारत के लिए दिया गया है। विकसित भारत के लिए काम हो रहा है। ये बजट इतना बढ़िया हुआ है कि 2047 में जब हम लोग विकसित होंगे उसको लेकर के कार्यक्रम किया जाएगा। सड़क से लेकर के मेडिकल से लेकर के बच्चों की पढ़ाई के लेकर के हॉस्टल उनको देखिएगा, पूरे बनारस में क्या पूरे इंडिया में मिलने वाला है। जब लेडीज बच्चों को जो पढ़ने जाती हैं उनको हॉस्टल में, उद्देश्य हम लोग का बस एक ही है, ये संकल्प है हमारे मोदी जी का, हमारे योगी जी का, कि हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और विकसित भारत तभी होगा जब हम सब लोग चाहेंगे, उत्साह के साथ काम करते हैं। और माननीय मोदी जी हमारे साथ देखिए लगे हुए भी हैं। उनसे वो हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं और हमेशा इतने एज में जाकर भी हम युवाओं को उत्साहवर्धन करते हैं। हम सभी उत्साही हैं और आने वाले दिन में हमारे देश का तो देखिए नेतृत्व अभी माननीय मोदी जी कर ही है बनारस के माध्यम से। आने वाले दिन में विश्व का भी नेतृत्व करने की वो क्षमता रखते हैं। और उत्साहवर्धन के साथ इन्होंने जो किया है, 2047 हम लोग जब 100वां साल मनाएंगे आज़ादी का, हम पूर्ण रूप से विकसित होंगे। क्योंकि जब से हम पढ़ाई करते थे तो एक ही चीज़ बोलते थे कि हमारा विकास हो रहा है, विकास कर रहा है, हम लोग अभी विकासशील है। लेकिन मेरा सपना तब भी पूरा होगा, मैं रहूँ या न रहूँ, 2047 में हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो और 100वां साल हमारे आने वाले बच्चे मनाएं। और उसमें आप भी शामिल हैं, आने वाले बच्चे भी शामिल हैं और बहुत उत्साहवर्धन है। आंकड़ों पे मत जाइए, ये पूर्ण रूप से विकास का हमारा जो काम हो रहा है उस पे ये बजट है। सरकार कह रही है कि जो उन्होंने अभी बजट लाया है तो वो उसमें आम जनता को, छोटे व्यापारियों को और सबको लेकर चल रही है, ऐसी ही उन्होंने नीतियां लाई हैं। तो इस पे आप सहमत है इस चीज? 100% पूरी जनता सहमत है। सभी लोग मोदी मोदी करता है, कोई घर ऐसा दरवाजा नहीं जो मोदी जी को संकल्प को न समझता हो। और सभी बड़े उत्साही हैं कि हम लोग विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। किसी एक से जो राम सेतु बना था उसमें आप गिलहरी का भी वर्णन देखेंगे तो अपने शरीर में बालू लपेट के ले जाती थी और कहती थी मैं भी राम सेतु में अपना सहयोग करूंगा। इस तरह जितने हमारे प्रदेश, हमारे जिले, हमारी जितनी जनता है, हर दरवाजे से बड़ी उत्साह का बात है कि हम लोग एक विकसित भारत के लिए बजट लाए। अ, कई लोग हैं इस बजट की आलोचना भी कर रहे हैं कि इसमें ये सिर्फ अमीरों को ही अमीर बना रही है, गरीबों के लिए इसमें कुछ नहीं है। अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है। गरीब ही अमीर बनेगा। एक बार जब सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 करते करते एक बार जब सीमाएं बढ़ती हैं, इस समय देख रहे हैं कोई भी ऐसा आदमी है उत्साही, एक आध वो पार्टी है तो विपक्ष का काम है वो विरोध करना, उनके विरोध पे हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हमारा काम एक ही संकल्प है, हम लोग विकास के लिए काम करते रहते हैं। और माननीय मोदी जी, योगी जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत है और हम लोग सौभाग्यशाली है, उनके साथ काम करने का हम लोग को मौका मिला है। और ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है कि देश को विकसित करने का संकल्प लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बजट है वो युवाओं को केंद्रित करके बनाया गया है, कि उसमें स्किल डेवलपमेंट वाली चीजें जो है कॉलेजेस में और स्कूल में पढ़ाई में की जाए। तो आपको क्या लगता है ये कितना जरूरी वो था? भी मैं देखा भी, आयुष मंत्रालय की तरफ से भी एक सिस्टम आया है। जो बच्चे अभी मान लीजिए आयुर्वेद से करेंगे वो बीएमएस वगैरह, तो आने वाले दिन में उनको एमबीबीएस जैसा ही सिस्टम दिया जाएगा। वो जैसे ब्लॉक ऐसे क्षेत्र में जाकर, काशी विद्यापीठ ब्लॉक हो, ऐसे ऐसे ब्लॉक जहाँ भी हमारे प्रदेश में रहेंगे वहाँ जाकर इनको एमबीबीएस जैसा ही सिस्टम मिलेगा। और ये सेवा भाव ही है। माननीय मोदी जी सेवा भाव के लिए और देश के विकास के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और पूरी जनता भारत की संकल्प लिए। कहीं कोई नाराज नहीं है, कोई परेशान नहीं है। ये सब विपक्ष की बातें हैं, वो सब फालतू बातें, उस पे हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हम लोग का उद्देश्य बस यही है, पूर्ण रूप से विकसित किया। जब मैं आपको बोला मैं रहूं या न रहूं 2047 में, मेरा देश विकसित होना चाहिए। देश भावना को प्रधान मान करके काम किया जा रहा है। माननीय मोदी जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, काशीवासी, कि वो एक बार विश्वगुरु बने, तभी हम लोग को आनंद आएगा, तभी बाबा विश्वनाथ का पूर्ण प्रसाद हम लोग को मिलेगा। और माता गंगा जो उन्होंने बुलाई है, वो संकल्प भी हम लोगों ने लिया है, ये विश्व गुरु बने। इसीलिए अभी पिछले बार हम लोगों ने देव दीपावली भी बनाया, भव्य देव दीपावली, उसमें हम लोगों ने पूजा भी कराया था। अभी महायज्ञ का कार्यक्रम भी हमारे क्षेत्र में यहाँ मड़ौली में किया गया था, मंडुआडी में। इसका उद्देश्य एक ही था, हम लोग भारत को विश्व गुरु बनना चाहते हैं। और हमारे विश्व गुरु बनेंगे तो जान ही रहे कौन बनेगा, हमारे मोदी जी बनेंगे और काशी विश्वनाथ के लाल है, माता गंगा के वो लाल हैं। हम लोग को बड़ी खुशी है और उत्साह है इस बजट से, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। और मुझे लगता है हमारी जो जनता है उन्हें भी एक आइडिया मिल गया होगा कि बजट किस बारे में है। और आपके इसका क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में बता दें और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। धन्यवाद।
है।